हेलो स्टूडेंट। स्टार स्टडी अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस को, जिसमें से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। उसके बाद हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। देखिए ये टीवी टावर है, ये बीम, ठीक है, एक नदी के किनारे है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, और वहीं पर नदी के दूसरे किनारे पर एक पॉइंट है जो कि उसके जस्ट सामने है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री, और इस पॉइंट से जो टावर है, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है हमारा, 60 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। और वहीं से पॉइंट सी से कुछ दूरी पर, उसी स्ट्रेट लाइन में जाने पर, जो है दूसरा पॉइंट है जो सी से 20 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, और ये एंगल यहाँ इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो यहाँ से हाइट मींस ए बी की वैल्यू फाइंड करना, और कैनाल की विड्थ मींस बी सी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग लेट कर लेते हैं, जो हमारी टावर की हाइट होगी वो कितना हो जाएगी, लेट कर लेते हैं, ये एच होगी। एच हाइट हम लोगों ने टावर की हाइट को लेट कर लिया, और जो यहाँ पर फिगर में देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो विड्थ होगी वो हम एक्सलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है, टावर की हाइट को, ये टावर की हाइट हमने एच लेट कर लिया, और विड्थ ऑफ कैनाल क्या लेट कर लिया, एक्स मीटर। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ए बी सी बन रहा है। तो चलिए हम लोग ट्रायंगल ए बी सी को ही सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ए बी डी को सॉल्व करेंगे। तो ए बी सी में देखिए, हमारा जो परपेंडिकुलर है वो एच है, और बेस क्या है, एक्स है। और जब ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस है तो रिलेशन टी रेशियो का क्या आएगा, हमारा हमारा टी रेशियो आएगा 10। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल एबीसी में देखिए आपका परपेंडिकुलर क्या है, एच है, और बेस आपका एक्स है। तो tan 60 यहाँ पर अप्लाई करें, क्योंकि एंगल आपका कितना दिया है, 60 उस ट्रायंगल में। tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है आपका, एच, और बेस एक्स। ओके, तो tan 60 की वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में दी गई है, वहां से आप लोग इसको पुट कर सकते हैं। √3 होता है tan 60 की वैल्यू, और यहाँ से h, क्योंकि ये हम जब tan 30 की वैल्यू यहाँ रखेंगे √3 और x का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3x आ जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम लोग कौन से ट्रायंगल में देखेंगे, ट्रायंगल हमारा है ए बी सी, सॉरी ए बी डी। तो यहाँ ए बी डी में देखिए, ए बी डी में हमारा ए बी परपेंडिकुलर, और बेस पूरा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक टोटल हो जाएगा 20 प्लस यक्स। मीन्स हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इस 20 में यक्स को ऐड करेंगे तभी तो टोटल बेस होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें देखिए आपका एंगल कितना दिया हुआ है, आपके ट्रायंगल ए बी डी में 30 डिग्री दिया हुआ है, और tan यहाँ पर भी अप्लाई हो क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस है। तो tan 30 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर तो आपका h ही है, बेस कितना है 20 प्लस x। ओके, अब tan 30 की वैल्यू आप सभी को पता है, tan 30 की वैल्यू कितना होती है, 1/√3। तो आप लोग लिखोगे tan 30 की वैल्यू 1/√3, आपका न्यूमरेटर एच ही है, और बेस आपका 20 प्लस
ये x डिनोमिनेटर हो गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, √3 का h में कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू h√3। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब आपका दो इक्वेशन हो गया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में देखिए आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ से फिर से देखिए पीछे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट में आपका h इक्वल टू √3x। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, h की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में यहाँ पर। ठीक है, तो पुट कर दीजिए आपका 20 प्लस x इक्वल टू, जहाँ h है वहाँ पर हमारा हो जाएगा √3x इंटू √3 तो है ही। ठीक है, अब ये √3 का √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आप सभी को पता है। जब दो बार वही रूट में वैल्यू होती है तो रूट हट जाता है और वैल्यू हमारी बिना रूट की हो जाती है। अब इस x को, ये वाले x को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 इक्वल टू 3x माइनस x। ये हो गया आपका 2x। तो x की वैल्यू हमारी हो गई 10। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये x इक्वल टू 10 मीटर। ये हो गई आपकी विड्थ ऑफ कैनाल। अब इसी x की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आपका इक्वेशन फर्स्ट क्या है, h इक्वल टू है √3x या x√3 कह सकते हैं। ठीक है, x√3 कह सकते हैं। अब यहाँ पर x की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारी बन जाएगी वैल्यू क्या, 10√3। ये हो गई हाइट ऑफ दी टावर। तो ये आपके दोनों आंसर हो गए, आपके क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन मिल गया। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन 12th की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12th में क्या इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 12th आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है। चलिए हम देखते हैं हमारी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर टावर की हाइट को फाइंड करना होगा। जिससे पहले हमें इसके फिगर को ड्रॉ कर लेना होगा। हमारे फिगर में दो चीजें दिया हुआ है, एक दिया हुआ है बिल्डिंग और दूसरा दिया हुआ है केबल टावर। तो हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हो गया आपका केबल टावर और ये हो गया आपका 7 मीटर हाई बिल्डिंग। क्या हो गई, 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, तो इस बिल्डिंग से हम पहले क्या कर लेते हैं, बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब कह रहा है कि इस बिल्डिंग के टॉप से, तो इसका बिल्डिंग का टॉप तो यही होगा ना, ये इससे फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, और टॉप ये है केबल का। तो यहां से आप क्या करेंगे, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ करेंगे तो ये आपका 60 डिग्री बन रहा है। ठीक, चलिए केबल टावर का जो नेमिंग करते हैं ए बी कर देते हैं। ठीक है, और जो हमारी बिल्डिंग की नेमिंग करते हैं उसे हम क्या कर देते हैं, सी डी। ठीक है, अब देखिए यहां से एक चीज और बोल रहा है क्वेश्चन में,
एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और यहीं से इसी टॉप से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां तक का एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा 45 डिग्री हो गया। जब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक का आपका फिगर ड्रॉ हो गया है। अब देखिए जिस पॉइंट पर यहां पर ये है, इसको हम और कोई नेम दे देते हैं ई। ठीक है, अब यहां तक का आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हमें हाइट पता करना है किसकी, टावर, केबल टावर की। तो ये ए बी की हाइट पता करना है, तो यहां से यहां तक की हाइट हमें पता करना है। तो उससे पहले हम क्या कर ले हैं, लेट इसकी हाइट, चलिए हम लोग लेट कर लेते हैं कितना, टोटल हाइट हमारी हो जाएगी h। ठीक है, जब यहां तक की हाइट h होगी तो ये भी तो 7 होगा, क्योंकि ये 7 है यहां से यहां तक सी डी, तो ई बी भी 7 होगा। तो ऊपर की हाइट हमारी ये हाइट हो जाएगी h माइनस 7। ये आपकी हाइट होगी यहां से ए से ई तक की हाइट। ठीक है, इस ट्रायंगल की। तो इस फिगर में आपके दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल ये, और बेस को हम क्या कर लेते हैं, ये एक्सलेट कर लेते हैं। ये लेट कर लेने से हमारा जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है थोड़ा आसान हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल ए ई सी, इन ट्रायंगल ए ई सी, तो इस ट्रायंगल में हमारा एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। देखिए यहाँ से 60 दिया हुआ है, तो 60 डिग्री हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। और परपेंडिकुलर आपका h माइनस 7, बेस आपका यह सी ई, यानी जो x होगा यहाँ से यहाँ तक वही तो ये भी होगा डिस्टेंस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका h माइनस 7 है और बेस आपका x हो जाएगा। ठीक है, अब 1060 की वैल्यू आप सभी को पता है √3, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x का तो यहाँ भी आ जाएगा x और h माइनस 7। ओके, यहाँ तक का हो गया आपका। अब यहाँ से हम x की वैल्यू चाहे तो निकाल सकते हैं। तो ये आपका √3 नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में h माइनस 7 के, तो x इज इक्वल टू हो गया आपका h माइनस 7 अपॉन √3। ओके, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब फिगर सेकंड को देखते हैं। सेकंड नंबर फिगर हमारा क्या है, सी डी बी। तो इसमें आपका परपेंडिकुलर सी डी है और बेस एक्स है, सी डी की वैल्यू 7 है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल सी डी बी, इन ट्रायंगल सी डी बी हमारा एंगल दिया है 45 डिग्री। परपेंडिकुलर आपका 7 बन रहा है और बेस एक्स ही बन रहा है। 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x का तो x बन जा, x हो जाएगा और 7। ये आ गई x की वैल्यू। x की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ से x की वैल्यू पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका 7 इज इक्वल टू h माइनस 7 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 √3 इज इक्वल टू h माइनस 7। अब ये 7 माइनस में है, अगर इधर ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। 7 √3 प्लस 7 इक्वल टू h हो गया। अब क्या करेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस 1, ये हो गया h की वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 7 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर हाइट ऑफ द केबल टावर। तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या इंफॉर्मेशन दिया है। ओके, तो चलिए
उसको भी हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को आप जितने आसान तरीके से समझ पाओगे उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए सॉल्यूशन करना, क्योंकि पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपके इसी क्वेश्चन में दिया होता है। और हम लोग सोचते हैं कि कहीं से इंफॉर्मेशन अलग से मिलेगी, नहीं, इंफॉर्मेशन आपको अलग से नहीं मिलने वाली है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी इसी में से मिलेगी और इसी के अकॉर्डिंग आपको फिगर ड्रॉ करना होगा। देखिए यहां पर दिया है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, मतलब एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितना दिया है 75 मीटर, वहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रॉम द सी लेवल, वो भी समुद्र लेवल से। द एंगल्स ऑफ डिप्रेजन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, और वहां से देखने पर दो शिप्स क्या है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेजन, यानी हम ऊपर से देख रहे हैं कोई चीजों को, तो 30 और 45 डिग्री है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, और ये भी कह रहा है कि एक शिप जस्ट दूसरे के पीछे है, मतलब एक ही लाइन में रहेगी। ठीक है, अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, और यहां पर इंफॉर्मेशन भी दे दिया है कि एक ही तरफ होंगे लाइट हाउस के, दोनों तरफ नहीं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यहां पर दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं फिगर को। ठीक है, ये आपका लाइट हाउस हो गया। ठीक है, यहाँ टॉप से, इस टॉप से देखने पर यहीं कहीं पर आपके शिप होंगे। तो सबसे पहले हम सी लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। ये सी लेवल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब इस लाइट हाउस के टॉप से हम देखने पर क्या होगा, दो शिप्स होंगी, एक हो सकता है यहाँ हो एक यहाँ हो। तो चलिए दोनों को हम ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर एक शिप ये हो गई और दूसरी शिप यहाँ हो गई, और ये जो होगा एंगल ऑफ डिप्रेजन होगा। ठीक है, तो एक एंगल ऑफ डिप्रेजन आपका क्या होगा, ये जो पहला एंगल ऑफ डिप्रेजन बन रहा है, ये एंगल पूरा आपका बन रहा है कितना, 45। तो जब ये पूरा एंगल बनेगा तो आपका ये भी एंगल उतना ही बनेगा। ध्यान से समझिएगा, यही इसमें मेन इंपॉर्टेंट है, और कुछ है नहीं। फिगर अगर आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन आसान से सॉल्व कर लेंगे, एकदम आसानी से। और उसके बाद आपका यहां से ये इतना एंगल आपका बन रहा है 30। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जितना नजदीक आप जाएंगे किसी भी बिल्डिंग के उतना ही आपको गर्दन उठानी पड़ेगी, मतलब आपका एंगल उतना ही ज्यादा होगा। तो आप नजदीक होंगे, बिल्डिंग के पास में होंगे तो आपका एंगल ज्यादा होगा, और दूर होंगे तो एंगल कम होगा। ठीक है, आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस, सपोज करते हैं आपका एक शिप यहाँ पर है ए और दूसरा शिप पॉइंट बी पर है। शिप ए और बी के बीच के डिस्टेंस फाइंड करना है, और केबल टावर आपका सी डी, सॉरी लाइट हाउस है यहाँ पर, तो लाइट हाउस आपका क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से ए से बी के बीच के डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम सपोज कर लेते हैं ए से बी के डिस्टेंस क्या है, यक्स है। ठीक है, और यहाँ तक कि हम डिस्टेंस नहीं पता है तो इसको भी हम लेट कर लेते हैं, क्या है, वाई है। और इसकी हाइट दे रखा है आपको, देखिए यहाँ पर 75 मीटर, तो इसको आप लोग यहाँ से यहाँ तक की हाइट को आप 75 मीटर नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और ध्यान दीजिएगा, जब एंगल ऑफ डिप्रेजन बनेगा तो ये लाइन ड्रॉ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपका जो एग्जामिनर होता है इसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल सी डी बी में सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल सी डी बी, इन ट्रायंगल सी डी बी। अब इसमें भी देखिए आपका परपेंडिकुलर है और बेस है, तो जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर और बेस है तो आप tan यूज करिए। ठीक है, तो tan 45, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका 75, बेस आपका कितना है y, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू वाई आप लिख सकते हैं यहाँ पर इज इक्वल टू 75।
अब y की वैल्यू कितनी आ गई 75, y इक्वल टू कितना हो गया 75 मीटर हो गया। ये हो गया y की वैल्यू। अब देखिए आप लोग क्या करिए, फिगर में दूसरा ट्रायंगल क्या है सी डी ए, ठीक है। तो इन ट्रायंगल सी डी ए, और जब बेस लेंगे तो x प्लस वाई पूरा होगा और परपेंडिकुलर तो आपका 75 ही होगा। इन ट्रायंगल सी डी ए, ठीक है। आप सभी लोग जब वीडियो को प्ले किया करिए तो आप लोग क्या किया करिए, फिगर ड्रॉ कर लिया करिए अपने पेपर पे, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा और अच्छे तरीके से, ठीक है। तो सी डी ए में देखिए परपेंडिकुलर तो आपका जो कि एंगल सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो 10-30 है, और परपेंडिकुलर तो आपका 75 ही है, और बेस आपका x प्लस वाई टोटल हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हम लेंगे। तो यहां से आपके 10-30 की वैल्यू बनेगी 1/√3, और ये हो जाएगा 75, और बेस में आपका x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x प्लस वाई बनेगा इज इक्वल टू 75/√3। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वाई का क्रॉस मल्टीप्लाई 1 में करेंगे x प्लस वाई ही बनेगा, और 75 का मल्टीप्लाई √3 में करें 75/√3। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कभी भी रूट के बाहर वाली वैल्यू रूट के अंदर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा इक्वेशन नंबर ये हमारा हो गया सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, ठीक है। यहां से आपके दो इक्वेशन बन गए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड, चलिए हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड में। तो ये हो जाएगा x प्लस 75 इक्वल टू x प्लस 75 इक्वल टू 75/√3। अब ट्रांसफर कर देंगे 75 को, तो ये बन जाएगा आपका x इक्वल टू 75/√3 माइनस 75। अब आप क्या करेंगे 75 को कॉमन लेंगे तो से ये आ जाएगा इतना, ठीक है। तो आपके जो दोनों शिप थे उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई 75 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर इसके आगे भी आपको सॉल्व करना है तो चलिए इसी क्वेश्चन में हम आपको बता दे रहे हैं कि आगे भी कैसे सॉल्व करना है, वो देख लेते हैं, ठीक है। अगर आगे भी सॉल्व करना है, जैसे मान लीजिए कि किसी ने कहा कि इसके आगे भी सॉल्व करके दिखाइए, तो आप क्या करिए 75 को यहीं रखिए, √3 की वैल्यू होती है 1.732 और माइनस 1 वैल्यू रख दीजिए √3 की बस। तो ये हो जाएगा आपका 75, ब्रैकेट में आपका बचेगा 0.732, ठीक है। क्योंकि किसी किसी बुक में आपको आगे भी सॉल्व करके दिया होता है डेसिमल में, ठीक है। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 54.9 मीटर, ये हो जाएगा x की वैल्यू अब यहाँ, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी को मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आए होंगे। अगर आप सभी को वीडियोज अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे कि और सभी लोग देख सकें। अपना जो यूट्यूब परिवार है स्टार स्टडी एकेडमी, इसमें ज्यादा से ज्यादा सदस्य शामिल हो सकें। और तो और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे अगर मेरे द्वारा दिए गए वीडियोज आपको चाहिए तो, और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी मैं वीडियोज को अपलोड करूं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।